हेलो एंड वेलकम टू नाम इंग्लिश। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये टेंस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे फार्मूला इससे तैयार होता है, वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम वर्ड। अब मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगा। सब्जेक्ट मतलब फाइल यानी काम करने वाला, जिसको हम डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। ये सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये वर्ब के बाद में आता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन में सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई दे। ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्रोनाउन है, ये एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस बीन, ये तीनों हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब that works with main verb and provides additional information about the tense, voice and mood of the main verb. ये वर्ब की एक टाइप है जो कि मेन वर्ब के साथ काम करता है, मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है। फिर ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है मेन वर्ब के टेंस के मुतलिक, यानी मेन वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। साथ साथ हमें ये मेन वर्ब की वॉइस भी बताता है, मेन वर्ब की वॉइस कौन सी, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर हमें सब्जेक्ट यानी स्पीकर का मूड बयान करते हैं। यानी स्पीकर ऑर्डर करना चाहता है, स्पीकर रिक्वेस्ट करना चाहता है, स्पीकर फैक्ट बयान करना चाहता है। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर जो ये विल और शैल है, ये शुरुआत में आ सकते हैं विल और शैल क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन जो बाकी हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे हैव, बीन, ये अपनी जगह पर रहेंगे, इनकी पोजीशन फिक्स है। प्लस वी फोर मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब होता है काम का नाम, उर्दू में इसको बोलते हैं फेल, और इस फोर्थ फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद में आता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम इंसान कर रहा होगा या जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। और यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले आता है। उर्दू में इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मफऊल, और ये ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। लेकिन कुछ प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे मी, देम। ये वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन हैं, ये मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर। सेंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन है। सेंस वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर पॉइंट इन टाइम होगा, पॉइंट इन टाइम यानी जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम होगा। और वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ बोलेंगे लेंथ ऑफ टाइम, जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। प्लस टाइम वर्ड, लास्ट पे इसके साथ एडिशनली कोई टाइम वर्ड आता है। ये इसका स्ट्रक्चर था। अब मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स ली है। एग्जांपल नंबर 1 है, आई शैल हैव बीन वर्किंग देयर सिंस मैरिज। मैं मैरिज से वहाँ काम कर रहा होगा। अब इस एग्जांपल में आई है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम कर रहा होगा। शैल है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ज़्यादातर मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है, और ये शैल शुरुआत में आ सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन जो बाकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव और बीन, इनकी पोजीशन फिक्स है, ये अपनी जगह पर रहेंगे। वर्किंग है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी काम करना, काम का नाम है। और देयर यहाँ पर एडवर्ब है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्किंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लिहाजा इसके बाद मैंने एडवर्ब लगा दिया। फिर सेंस प्रीपोजिशन है, मैंने इसलिए सेंस लगा दिया यहाँ पर क्योंकि आगे एग्जैक्ट महीने का नाम है, मार्च का नाम है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन सेंस लगा दिया। अब आपको एक बात याद रखना है, इसकी मीनिंग यहाँ तक सेम है फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा फ्यूचर कंटिन्यूस की। आई शैल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा होगा, इसकी मीनिंग भी सेम है। आई शैल हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा होगा। अब मीनिंग दोनों की सेम है, डिफरेंस क्या है इनमें, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसमें शैल भी है,
इसमें शल है और बीन है। इसके अलावा जो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हैं इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम होता, मामूली टाइम ड्यूरेशन होती हैं इसमें। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हैं इसमें लेंथ ऑफ टाइम होती है, यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक इसमें टाइम ड्यूरेशन होती है। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली है, दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटों से किताबें पढ़ रहे होंगे। अब इस एग्जाम्पल में दे है सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम कर रहे होंगे किताबें पढ़ने का। विल है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ज़्यादातर मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है। इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ये शुरुआत में आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन जो है और बीन है इनकी पोजीशन फिक्स है। फिर है रीडिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पढ़ना काम का नाम है और बुक्स बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम इंसान करते हैं जिस पर काम किया जाए ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर मैंने प्रीपोजिशन फॉर इसलिए लगा दिया क्योंकि आगे 3 आवर्स हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है 4 बजे से या 5 बजे से, हमें टाइम लेंथ दी हुई है आगे, लिहाजा मैंने प्रीपोजिशन फॉर लगा दिया। अब इसकी यूजेज पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसी के बेस पे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। लेकिन पहले आप ये देखो, सेंस हमें दिखाता है पॉइंट इन टाइम, यानी जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम होगा। एग्जाम्पल्स मैंने ली, सेंस 2030 2030 से, यानी एग्जैक्ट साल का नाम है। सेंस अप्रैल से एग्जैक्ट महीने का नाम है। सेंस संडे, यहाँ पर भी एग्जैक्ट दिन का नाम है। सेंस यस्टरडे, सेंस मॉर्निंग भी पॉइंट इन टाइम है, क्योंकि आप किसी भी बंदे से बोलो मैं मॉर्निंग से काम कर रहा हूँ या मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, वो यही समझता है ये आज के मॉर्निंग से काम कर रहा है, वो ये नहीं समझेगा ये पिछले दिन के मॉर्निंग से काम कर रहा है। लिहाजा मॉर्निंग भी पॉइंट इन टाइम है। सिंस 4 PM यानी एग्जैक्ट टाइम है। सिंस लास्ट नाइट, इन जगहों पे सिंस इस्तेमाल होता है। फिर है फॉर दिखाता है हमें पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर टाइम लेंथ होगी, एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। ये इसका अपोजिट है। फॉर 2 ईयर्स 2 सालों से, लेकिन साल का नाम मालूम नहीं। फॉर 3 मंथ्स 3 महीनों से, लेकिन महीने का नाम मालूम नहीं। फॉर 4 डेज 4 दिनों से, लेकिन एग्जैक्ट दिन का नाम मालूम नहीं है, जैसे यहाँ पर था। फॉर 6 आवर्स 6 घंटों से, लेकिन घंटे का एग्जैक्ट नाम मालूम नहीं है, जैसे यहाँ पर था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे से, यहाँ पर भी एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। जहाँ पर ये 2 3 4 5 6 होता है वो टाइम ड्यूरेशन होती है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। पहले आप ये नोट याद रखो, उसके बाद यूजेज पढ़ेंगे। देयर आर सम कंजक्शंस दैट आर यूज्ड टू जॉइन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर कुछ कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंसेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है टाइम दिखाने के लिए और इंटरप्शन लाने के लिए। दीज आर, मैंने वो कंजक्शन मेंशन किए, जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, एटसेट्रा। एंड दीज कंजक्शन जनरली कम एट द बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये कंजक्शन अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शुरुआत में आते हैं। यूसेज नंबर 1 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन that has been started in the past or present and will continue up to a particular time in future or before another action starts। ये हमें वो काम दिखाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ या प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू रहा फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक या तब तक जब तक कोई दूसरा काम शुरू हुआ। यहाँ पर है गिव्स। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें टाइम ड्यूरेशन पे जोर होता है, यानी लेंथ ऑफ टाइम पे जोर होता है। टू इंटरप्ट और टू शो सेकंड एक्शन और सेकंड टाइम, फिर हमें पहले वाले एक्शन में इंटरप्शन लानी होती है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले एक्शन में इंटरप्शन लानी होती है। या हम ऐसे भी बता सकते हैं हमें सेकंड टाइम दिखाना होता है या सेकंड एक्शन। फिर हम क्या करते हैं, वी इधर यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विथ इट और सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फिर हम सेकंड टाइम दिखाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं या कुछ टाइम वर्ड, इनसे हमें टाइम का पता चल जाता है। इसके अलावा पहले वाले एक्शन में इंटरप्शन आती है। द एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज्ड विथ इट आर, इसके साथ जो टाइम वर्ड इस्तेमाल होते हैं टाइम दिखाने के लिए, दूसरा टाइम दिखाने के लिए, मैंने वो यहाँ पर मेंशन किए, जैसे बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय 4 PM एटसेट्रा। बाय का मतलब ज़रूर होता है तक, लेकिन यहाँ पर ये डेड लाइन दिखाता है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है। एग्जांपल नंबर 1 है, ही विल हैव बीन राइटिंग सिंस मंडे,
वो मंडे से लिख रहा होगा। अब मुझे एक टाइम मालूम है, वो मंडे से लिख रहा होगा। अब मैं दूसरा टाइम कैसे बताऊंगा? यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से, यहाँ टाइम वर्ड से। अब मैंने दूसरा टाइम बताया, ही विल हैव बीन राइटिंग सिंस मंडे व्हेन शी कम्स, यानी जिस वक्त वो औरत आएगी फ्यूचर में, उस वक्त वो बंदा पिछले मंडे से लिख रहा होगा। यहाँ पर ये मंडे है, यहाँ पर ये औरत है, यानी जिस वक्त ये औरत आएगी उस वक्त वो बंदा पिछले मंडे से लिख रहा होगा। यानी इसमें टाइम ड्यूरेशन होती हैं, 2 टाइम होते हैं। अब मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट से टाइम बताया। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, आई विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटों से टेलीविज़न देख रहा होगा फ्यूचर में। अब मुझे दूसरा टाइम भी बताना है, मैं कब 6 घंटों से टीवी देख रहा होगा। मैंने डायरेक्ट टाइम वर्ड लगा दिया, आई विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 6 आवर्स बाय 4 PM, यानी 4 बजे में, मैं 4 बजे पिछले 6 घंटों से टेलीविज़न देख रहा होगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट टाइम वर्ड लगा दिया। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, शी विल लीव, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से कपड़े धो रही है। अब मुझे एक टाइम मालूम है, वो 2 घंटों से कपड़े धो रही हैं। दूसरा टाइम मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताया, व्हेन आई लीव, जिस वक्त मैं निकलूंगा उस वक्त वो 2 घंटों से कपड़े धो रही होगी। यूजेज नंबर सेकंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट गेस अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर के मुतल्लिक अंदाज़ा लगाते, प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, और ये बाकी फ्यूचर टेंस की भी यूजेज है। मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। आई शैल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 4 आवर्स बिफोर शी अराइव्स, यानी जिस वक्त वो औरत आएगी उस वक्त में 4 घंटों से काम कर रहा होगा। अब ये कन्फर्म नहीं है, ये मैं नहीं भी कर रहा होगा, इसमें कन्फर्मेशन नहीं होती है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। अब एग्जांपल सेकंड मैंने ली, बाय द एंड ऑफ द विंटर ही विल हैव बीन रीडिंग संडे, विंटर के एंड पर वो संडे से पढ़ रहा होगा। अब इसमें सिर्फ एक अंदाज़ा है, प्रिडिक्शन है, कोई कन्फर्मेशन, कोई प्लानिंग नहीं है। एग्जांपल थर्ड में लूँगा, देयर, आई विल हैव बीन वर्किंग देयर, मैं वहाँ फ्यूचर में काम कर रहा होगा, सिर्फ एक गेस है। यूजेज नंबर थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो कॉज और रीजन ऑफ अनदर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई दूसरा काम वजूद में आए इसकी वजह से, यानी इसके कारण कोई दूसरा काम वजूद में आए, ये उस काम के लिए सबब बनता है और वो दूसरा काम फिर रिजल्ट होता है इसका। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, आई शैल हैव बी रीडिंग फॉर आवर्स, मैं घंटों से पढ़ रहा होगा फ्यूचर में। आगे फिर इससे क्या रिजल्ट निकला, सो आई विल बी रेडी फॉर द फाइनल एग्ज़ाम, लिहाजा मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए रेडी होऊंगा, यानी ये रिजल्ट निकला। फिर इस काम से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू से ये काम वजूद में आया। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरा दिन काम कर रहे होंगे फ्यूचर में। फिर आगे इससे क्या निकला रिजल्ट, हैंस दे विल बी एग्जॉस्टेड, लिहाजा वो थक चुके होंगे, यानी इस काम से ये काम वजूद में आया, ये वाला, और ये फिर रिजल्ट है, ये रिजल्ट है इस काम का। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।